अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इट इज़ राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एडवेंट ऑफ द अरब्स इन इंडिया। सो शॉर्ट ऐसे लिखना है हमने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एडवेंट ऑफ अरब्स पे। सो अरब्स का जो आने का टाइम है, इट्स दिस ओनली, दैट इज़ द 712 AD के टाइम पर दे आर कमिंग टू इंडिया। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखोगे उनका टाइम पीरियड कि अरब्स का आना कब हो रहा है, इन विच रीजन दे हैव कम एंड सेटल्ड। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ जो आज का पाकिस्तान है, सिंध वाले एरिया में मोहम्मद, देर इज़ अ पर्सन बिलीव टू बी मोहम्मद बिन कासिम, who had actually come here and settled here and traded from this place with the rest of the world। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि they were traders, Arabs were traders। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो किंग होते हैं, he was not working in a way that was required by the or that was expected by these Arabs। So he was not able to कंट्रोल दिस सिंध का एरिया वेरी नाइसली, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे टाइम एंड अगेन बहुत सारे लूटिंग्स होते रहते थे और सामान जो था वो लुटेरे आके ले जाते थे। तो नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था अरब्स को। तो उस वक्त पे फिर अरब्स के एक एम्बेसडर को यहाँ पर भेजा जाता है, एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और वो फिर यहाँ इस देबाल के एरिया सिंध के अंदर आके सेटल होते हैं और यहाँ से फर्दर अपना कंट्रोल जो है, सिर्फ इतने एरिया तक ही रहेंगे, लिमिटेड टू दिस एरिया, ये लिख देना है वहाँ पर। और सारे एरिया के साथ ट्रेड किया बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट ऑन हिज एरिया वॉज प्रेजेंट ऑन द मकरान कोस्ट। ठीक है, सिंध की जो कोस्ट है। ओके जी, अब आगे देखते हैं। तो फिर अब यहाँ पर हम क्या बताएं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें, जैसे बताना क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल क्या क्या है योगदान, वो आप बताएंगे यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंस, अगर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने यहाँ पर कहा इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए दैट इट वाज मेयर एपिसोड, इट वाज मेयर जस्ट उनका आना, दे वर नॉट एट ऑल ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कुछ नहीं था। दे कंट्रोल्ड मेयर अ वेरी स्मॉल एरिया एंड हेंस उनका यहाँ पर ये कहना कि कोई सिग्निफिकेंस था, दैट इज ऑल टुगेदर अ लाइक मिसनॉमर, कहना नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज हार्डली दे हैव स्पेंट any time in India, and that too are in a very very small region, hence their coming to India was just an episode and not any significant movement। okay, तो ऐसा कह के यहाँ पर ही मेंशन किया गया। फिर लेकिन अगर हम और एरियाज को देखते हैं और सफ़ीयर्स को देखते हैं तो हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है अरब्स का। तो वो क्या है, दूसरी साइड को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसको बड़े सारे अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक तरीका था जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब और क्या पूछा जा सकता है कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दैट वाज negligible during the time of Arabs as they had controlled a very small area and were localized kingdom, critically analyze, ऐसा करके आ सकता है। ठीक है, तो देखो हमने बैठे बैठे एक क्वेश्चन बना दिया, राइट। तो इस तरीके से आप भी सोच सकते हो कि क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे यही नॉलेज लिखना है, बस हल्का सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिकली उन्होंने क्या फ़ायदा दिया यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी आपको कि कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं अरब्स की, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ जजिया, ये उनका एक कंट्रीब्यूशन था जो कि आने वाले टर्किश रूलर्स ने ऐसे किया है। और कुछ खास पॉलिटिकली ये लोग नहीं करके गए बिकॉज कोई बड़ा एरिया नहीं संभाला या किसी तरीके से आने वाले टर्क्स को ये कोई मदद कर देते, ऑलरेडी बना बनाया कुछ मिल जाता, तो ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार अगर कोई दिल्ली के अंदर आके किंगडम को लेता है सो दैट टूवर्ड द टर्क्स, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकली अगर हम देखें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा। डेजर्ट कल्टीवेशन इन्होंने सिखाई बिकॉज ये सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया है, ये एरिया डिजर्टेड रीजन है, ये काफ़ी एरिड रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर और कैमल ब्रीडिंग ये सिखा रहे हैं बिकॉज दे न्यू इट, जहाँ से आए हैं वहाँ ये होता था। लेदर टैनिंग को सिखा रहे हैं, लेदर मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहे हैं ये लोग। इंटरनेशनल ट्रेड को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया बिकॉज ये जैसे मैंने शुरुआत ही यहाँ से की दैट दे वर ट्रेडर्स। तो अलॉन्ग द कोस्ट बहुत सारा ट्रेड करते हैं, नॉट जस्ट विद इंडिया बट विद द अदर पर्शियन गल्फ वाले एरियाज ऑल्सो। ठीक है, नई करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्बनाइजेशन को यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि अर्बन लाइफ यहाँ पर आ पाई क्योंकि ट्रेड आ पाए। ठीक है, और इनफैक्ट आप आगे जाके देखोगे कि टाउन प्लानिंग जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा वहाँ पे क्रॉप उगता था उसी तरीके का बिजनेस वहाँ पे होता था, वैसी ही टाउन प्लानिंग वहाँ पर हुआ करती थी। तो बड़ा एक देख रहे हो, बड़ा प्लान्ड सिस्टम है।
हर एक चीज़ को सोच के फिर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अरब्स ने कम्युनिकेशन का एक रास्ता ओपन कर दिया था। वो जो बैरियर्स हुआ करते थे बिटवीन द वेस्ट एंड इंडिया, वो चीज़ को ओपन कर दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब हून्स यहाँ पर आके सेटल हुए उस वक्त से इस कहानी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। गुप्तास के टाइम ऑनवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ ट्रेड हैज़ बीन वर्स्ट। सो व्हेन दे आर कमिंग इन 712 AD, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, दूसरी साइड पे वी आर एबल टू सी अदर टाइप ऑफ कंट्रोल्स। पूरा भारत जो है वो टूट जाने वाला है, बट हियर रीजनल किंगडम्स आ जाएंगे इंडिया में। बट हियर यहाँ पर ये लोग एक एरिया कंसोलिडेट करते हैं। हाँ, छोटा एरिया था क्योंकि मकसद ट्रेड था, तो उसको ही किया और अपना जो मोटिव था उसे अचीव किया। सोशली अगर हम देखें तो इस्लाम इन्होंने बहुत यहाँ पर फैलाया है, और इसकी वजह से यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पॉपुलेशन इस्लामिटाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उसका असर भारत के अंदर भी देखेंगे। तो बहुत इस्लाम के जो लोग होंगे वो भारत के अंदर इस वक्त पे आना जाना शुरू हो जाएंगे, और वैसे भी ट्रेड चलता ही था। कल्चरली अगर हम देखें तो वो जी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट यही है मेन, जिसका अगर आप हम बोलें कि एक मेजर लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन है। तो कल्चरली अगर हम देखते हैं तो एक तो दो कल्चर्स मिक्स हो रहे हैं, इंडिया का कल्चर और एक अरब कल्चर, ठीक है। इन दोनों का मिक्सिंग हुआ, इस्लाम के साथ हमारा एक कह लो कि कनेक्शन जुड़ना स्टार्ट होता है, फॉर्मली ये कनेक्शन जुड़ना स्टार्ट होता है, ठीक। सिंधी लैंग्वेज यहाँ बहुत इनरिच्ड होती है, क्योंकि इस रीजन में, सिंध में ये रहते थे, अरब कॉन्क्वेस्ट जो हुआ है। एंड इनफैक्ट सिंध के अंदर सिंधी स्क्रिप्ट को भी इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। इंडिया के अंदर जो नॉलेज थी उस इंडियन नॉलेज को इन्होंने अपनी नॉलेज के साथ एसिमुलेट किया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लिटरेचर हुआ करता था, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ों की जो किताबें थी, उन किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट करके अपनी अरबी भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में, एंड देन दे हैव यूटिलाइज दैट नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक एस्ट्रोनॉमी की बुक थी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांता, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। इसके अलावा चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, जिसको ये लोग संस्कृत से अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो बहुत सारी नॉलेज वहाँ गई। फिर बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स को भी ये लेकर गए थे बगदाद, और वहाँ पे जाके दे हैव दीज पीपल हैव सर्व्ड देयर, मतलब एज मिनिस्टर्स। तो जैसे यहाँ से एक फिजिशियन है धन्ना नाम के, ये जाते हैं वहाँ बगदाद में, इन्होंने सर्व किया है बगदाद के किंगडम के साथ। सिमिलरली वहाँ मॉस्क्स बनाने के लिए ये दे आर टेकिंग द आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड मेकिंग देयर। तो आप देखो कितनी बड़ी बात थी ये, राइट, कि इंडियन आर्किटेक्ट्स को वो लेके जा रहे हैं। मतलब इनमें उन्हें वो एक खासियत नज़र आ रही थी जिसकी वजह से उनको वहाँ लेके जा रहे हैं, ऑफकोर्स, राइट। देन सिंध ऑल्सो प्रूव टू बी अ लैंड फ्रॉम वेयर द सूफिज्म हैड स्प्रेड टू इंडिया, टूवर्ड्स इंडिया। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सूफिज्म का इंडिया के अंदर आना अपने आप में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा इनरिच करती है। और यही वो टाइम है, आप देखोगे, जब भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, साउथ इंडिया से ऊपर आ रही है, और सूफिज्म इधर से इंडिया में एंटर करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम पीक की बात करें कि पीक पे कब पहुंचती हैं दोनों ही मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट भी और साथ ही में हमारी सूफी मूवमेंट भी, 14th-15th सेंचुरी के अंदर ये अपना बिल्कुल जेनिथ पे पहुंच जाते हैं, दे रीच टू इट्स पीक, ओके। फिर फाइनली जब हमने अब यहाँ पर बताना है कि हाउ कैन वी लाइक एनालाइज दिस, सो दो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज मेयर एन एपिसोड, कहा जाता है कि एपिसोड था पॉलिटिकली एज रिगार्डेड बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडियन रूलर्स और अरब्स, इनफैक्ट अरब्स के जाने के बाद भी कंटिन्यूड रहता है। तो गुज्जर प्रतिहारस जो हैं, गुज्जरा प्रतिहारस जिनको हम जानते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान तक वो फैले हुए थे, मध्य प्रदेश तक फैले हुए थे। तो उनका कॉन्टैक्ट अरब्स के जाने के बाद भी रहता है, और ये चीज़ के एविडेंसेस हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। तो मतलब गुड टर्म्स पे थे ये इंडिया की पॉलिटीज़ के साथ, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर आंसर। अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे भी यू वांट टू। बट जैसे आप अगर मान लो आपको ये चीज़ नहीं भी पता है, तो आप ये बात तो ऑफकोर्स लिख सकते थे ना कि पॉलिटिकली तो एक एपिसोड ही था, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कल्चरली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए रहा है। सो दैट वाज द क्वेश्चन।